क्या सच में जीसस क्राइस्ट ने 17 साल भारत में बिताए थे? क्या वो वाकई भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे? और क्या सच में आज भी कश्मीर में उनकी समाधि मौजूद है? ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट, जिन्हें पूरी दुनिया क्रिश्चियनिटी का पैगंबर मानती है, ये पूरा धर्म उनके जीवन की कहानियों और उनकी शिक्षाओं पर ही खड़ा है। अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दुनिया की करीबन 31% आबादी क्रिश्चियनिटी को मानती है और इसी क्रिश्चियनिटी की सबसे पवित्र किताब है बाइबल। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात जानकर झटका लगेगा कि क्रिश्चियनिटी पहले कोई धर्म था ही नहीं। ये तो हमारे हिंदू धर्म पर ही आधारित माना जाता था, क्योंकि जीसस क्राइस्ट खुद सनातन धर्म के बड़े समर्थक माने जाते थे और वो भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त भी थे। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात खुद बाइबल की खामोशी से साबित होती है। बाइबल का न्यू टेस्टामेंट कहता है कि जीसस का जन्म बेथलेहम में हुआ था, जो कि आज फिलिस्तीन का इलाका है। बाइबल में उनकी 12 साल की उम्र तक की हर छोटी बड़ी कहानी को लिखा गया है। कैसे वो पूजा स्थान में गए, कैसे उन्होंने विद्वानों से बहस की, सब कुछ। लेकिन इसी के बाद शुरू होता है असली रहस्य, जब जीसस क्राइस्ट अचानक से गायब हो जाते हैं और फिर अचानक 30 साल की उम्र में वो यरूशलेम वापस लौटते हैं और लोगों को धार्मिक बातें सिखाने लगते हैं। और 33 साल की उम्र में यहूदी उन्हें क्रॉस पर लटका देते हैं। अब जरा सोचिए, 13 साल की उम्र से 30 साल की उम्र तक, यानी पूरे 17 साल, आखिर जीसस क्राइस्ट कहां पर गए थे? जीसस के गायब होने के बारे में बाइबल में एक भी लाइन नहीं लिखी हुई है। ना ही कोई यात्रा का जिक्र है, ना कोई घटना, ना कोई चमत्कार। तो आज जो बाइबल जीसस के जीवन की हर डिटेल देती है, उसके जीवन से लेकर मृत्यु तक की हर बात को बताती है, तो उसी बाइबल में उनके जीवन का सबसे लंबा हिस्सा यानी 17 साल आखिर क्यों पूरी तरह से गायब है? और उससे भी अजीबोगरीब बात यह है कि ईसाई लोग इन रहस्यमयी 17 सालों को साइलेंट ईयर्स या मिसिंग ईयर्स क्यों कहते हैं? और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। तो आखिर जीसस क्राइस्ट इन 17 सालों में कहां थे? ये हमें सनातन धर्म के ग्रंथ बताते हैं। दरअसल कई सारे सबूत ऐसे हैं जो किताबों और कई पुरानी पांडुलिपियों और साथ ही कई विदेशी विद्वानों की किताबों में वर्णित है, और सब एक ही बात कहते हैं कि 17 साल जीसस भारत में थे। इसका सबसे पहला सबूत है 1887, जब रशियन ट्रैवलर निकोलस नोटोविच लद्दाख के हेमिस मोनेस्ट्री पहुंचे। हेमिस मोनेस्ट्री कोई साधारण मठ नहीं है, ये एक प्राचीन बौद्ध मठ है जहां सदियों पुरानी पांडुलिपियां रखी जाती हैं। वहां एक बौद्ध भिक्षु ने नोटोविच को एक ऐसी किताब दिखाई जिसमें एक संत का जिक्र है जिसका नाम था ईसा। नोटोविच ने वो पांडुलिपि पढ़ी और हैरान रह गए और अपनी किताब लिखी, द लाइफ ऑफ सेंट जीसस। इस किताब में लिखा कि इजरायली व्यापारी भारत से लौटकर अपने देश में हमारे वेदों, उपनिषदों, योग और दर्शन की बातें फैला रहे थे। इन बातों से प्रभावित होकर एक युवा जीसस ज्ञान की तलाश में सिल्क रूट के रास्ते भारत आया। वे हेमिस मठ में रुके और पूरे 17 साल उन्होंने यहीं पर बिताए। यहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म की गहराइयों, वेदों का अध्ययन, संस्कृत भाषा, पाली भाषा को सीखा और फिर ज्ञान लेकर यरूशलेम वापस लौट गए। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक किताब की बात नहीं है। दुनिया के मशहूर योगी परमहंस योगानंद ने अपनी संस्था योगादा सत्संग सोसाइटी से दुनिया को ध्यान और क्रिया योग सिखाया। उन्होंने अपनी किताब द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट में साफ साफ लिखा है कि जीसस ने कई साल भारत में बिताए थे। वह नाथ संप्रदाय के योगी चेतन नाथ के शिष्य बने और उनसे क्रिया योग की दीक्षा ली। यही नहीं, अमेरिकी अखबार द गार्जियन और लॉस एंजलिस टाइम्स ने योगानंद जी के इस शोध की पूरी रिपोर्ट भी छापी थी। अब बात करते हैं एक और बड़े नाम की, डॉक्टर फिदा मोहम्मद हुसनैन। ये जम्मू कश्मीर स्टेट आर्चीव्स के पूर्व डायरेक्टर थे। इनकी किताब अ सर्च फॉर द हिस्टोरिकल जीसस में जीसस के भारत आने और यहाँ की पढ़ाई का पूरा ब्यौरा दिया गया है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक सरकारी अधिकारी की रिसर्च है। अब सबसे हैरान करने वाला सबूत भी है हमारे अपने भविष्य पुराण से। इसमें जीसस क्राइस्ट की राजा शालिवान से मुलाकात का जिक्र है। एक बार राजा शालिवान हिमालय की तरफ जा रहे थे। तिब्बत के इलाके में उन्हें एक शख्स ध्यान पर बैठा हुआ मिला। सफेद कपड़े, शांत मुद्रा, तेजस्वी चेहरा। राजा ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? उस शख्स ने जवाब दिया,
मेरा नाम जीसस क्राइस्ट है। मैं एक विदेशी देश से आया हूँ जहाँ बुराइयों का कोई अंत नहीं है। मैं उन अज्ञानी लोगों के बीच मसीहा बनकर वापस लौटना चाहता हूँ। वहीं दोस्तों, भविष्य पुराण में इस घटना का एक श्लोक भी है, मलेच्छ देश मसीहोहम समागत ईसा मसीह इति चत मम नाम प्रतिष्ठितम। अब आप सोचिए, हमारे पुराण में जीसस का नाम, उनकी बातें, उनकी पहचान, सब कुछ, ये कोई संयोग नहीं हो सकता। अब बात करते हैं जीसस की शिक्षाओं की। तो इस पर शोधकर्ता कहते हैं कि जीसस की बातें और सनातन धर्म में गजब की समानता है, यानी दोनों की टीचिंग स्टाइल एक ही है। उदाहरण के लिए, आत्मा का विचार। सनातन धर्म में आत्मा को परमात्मा का अंश कहा जाता है। पश्चिम देशों में पहले आत्मा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेकिन जीसस ने साफ कहा, आत्मा ईश्वर का हिस्सा है, ठीक वैसे ही जैसे गीता में लिखा है। और आपने देखा होगा कि जीसस की तस्वीरों में एक सफेद कबूतर उड़ता हुआ दिखाया जाता है। ये कबूतर क्या है? यही आत्मा का प्रतीक है, जिसकी बात जीसस ने अपनी शिक्षाओं में की है। अब आते हैं एक और किताब पर, द फिफ्थ गॉस्पेल बाय इयान कॉडवेल। इसमें लिखा है कि इन 17 सालों में जीसस ने नाथ संप्रदाय के योगियों से पढ़ाई की शिक्षा ली थी। उनके गुरु थे चेतन नाथ जी। बस जानकारी के लिए बता दूं कि नाथ संप्रदाय शैव परंपरा का हिस्सा है, जिसके मुख्य देवता हैं खुद भगवान शिव। कहते हैं भारत में 17 साल पढ़ाई के बाद जीसस यरूशलेम वापस लौटे। वहां उन्होंने लोगों को सिखाना शुरू किया। 33 साल की उम्र में यहूदियों ने उन्हें क्रॉस पर चढ़ा दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि और रोचक हो जाती है। और यही है सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। क्रॉस पर चढ़ाने के बाद जीसस को मरा बांधकर दफना दिया गया, लेकिन सच कुछ और था। जीसस ने अपनी चेतना को सहस्कार चक्र में समर्पित कर दिया था। ये समाधि की सबसे ऊंची अवस्था मानी जाती है, यानी जीसस मरे नहीं थे, वो जिंदा थे। उनके गुरु चेतन नाथ ने ध्यान से देखा कि उनका शिष्य जिंदा दफन है। फिर क्या, चेतन नाथ जी हिमालय से सूक्ष्म शरीर के जरिए यरूशलेम पहुंचे, कब्र खोली, जीसस को बाहर निकाला, उनके घाव ठीक किए और उन्हें वापस भारत ले आए। बहुत से लोगों का मानना है कि जब जीसस क्राइस्ट को दफन किया गया था, उसके बाद अचानक से उनका शरीर वहां से गायब भी हो गया था। तो हो ना हो, कहीं ना कहीं ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सच होती हुई नजर आती है। कहते हैं जीसस ने उसके बाद बाकी का पूरा जीवन भारत में ही बिताया। उन्होंने अपना नाम बदलकर ईसा नाथ रख दिया और सबूतों के मुताबिक जीसस क्राइस्ट ने कश्मीर के पहलगाम में अपना शरीर त्यागा था और वहां उनकी कब्र आज भी मौजूद है और उनका नाम है रौजाबाद। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री द हिडन स्टोरी ऑफ जीसस में इस कब्र और इसके इतिहास की पूरी बात बताई गई है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कब्र हजरत यूजा आसिफ नाम के इस्लामी संत की है, लेकिन ज्यादातर स्थानीय लोग मानते हैं कि ये जीसस क्राइस्ट की ही कब्र है। अब वो ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि मुस्लिम कब्रें उत्तर दक्षिण दिशा में बनती हैं और ये कब्र पूर्व पश्चिम दिशा में मौजूद है, बिल्कुल हिंदू संतों की समाधियों जैसी, जहां पत्थर पर पैरों के निशान भी मौजूद है, जिनमें कीलों के घाव आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये शायद वही कीलों के निशान हैं जो क्रॉस पर चढ़ाते वक्त उनके पैरों में ठोकी गई थी। इस कब्र का सबसे पहला लिखित जिक्र 1747 में सूफी संत मोहम्मद आजम ने किया था। उन्होंने अपनी किताब तारीख आजमीम में लिखा कि एक विदेशी पैगंबर यूजा आसिफ की कब्र है और स्थानीय लोग कहते हैं यूजा आसिफ कोई और नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट ही है। और अब आपको बताता हूँ एक आखिरी सबूत, लुइस जैकोलियट की किताब द बाइबल इन इंडिया। इसमें लिखा है कि भारत में अपने 17 सालों के दौरान जीसस क्राइस्ट जगन्नाथपुरी में भी रहे थे। वह भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त बन गए थे कि लोग उन्हें ईसा कृष्ण कहने लगे थे। और आज भी देखिए, हजारों क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी छोड़कर इस्कॉन में शामिल हो रहे हैं, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, हरे कृष्णा जप रहे हैं। और तो और सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में जीसस के भारत आने का एक भी शब्द क्यों नहीं है? ये मानना नामुमकिन है कि पैगंबर के जीवन के 17 साल का कोई रिकॉर्ड ही ना हो। अब सच तो ये है दोस्तों, अगर लोगों को पता चल जाता कि जीसस भारत आए, सनातन धर्म सीखा, योग सीखा, कृष्ण भक्त बने, तो उन्हें क्रिश्चियन बनाने में बहुत दिक्कत होती। धर्मांतरण का खेल कैसे चलता? इसीलिए कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए क्रिश्चियनिटी को अलग धर्म बना दिया। जीसस के नाम पर अपना उल्लू सीधा करने लगे।
दुनिया का कोई भी पैगंबर, चाहे वो जीसस हो, चाहे वो मोहम्मद हो, बुद्ध हो या फिर गुरु नानक हो, कभी खुद को भगवान नहीं मानते हैं। सब ने खुद को सिर्फ ईश्वर का बेटा या दूत कहा था, लेकिन बाद में उनके फॉलोअर्स ने उन्हें भगवान बना दिया और उनके नियमों को नया धर्म घोषित कर दिया। आज भी चर्च और क्रिश्चियनिटी के लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि जीसस भारत आए थे और भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। लेकिन दोस्तों, इतने सारे सबूत, किताबें, पुराण, कब्र, पांडुलिपियां सब चीख चीख कर बता रही हैं कि जीसस का भारत से गहरा रिश्ता था, जो उनकी आखिरी सांस तक रहा था। अब ऐसे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको क्या लगता है, क्या सचमुच जीसस भारत आए थे? क्या ये सबूत आपको यकीन दिला सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।